बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन मौसम खबर की शुरुआत करते मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों से, जो कि 5 राज्यों से आ रही हैं। क्या है वो मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, आइए उनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इक्का दुक्का जगह पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है, यानी जम्मू कश्मीर में बर्फबारी अभी भी हो सकती है। उत्तराखंड पर आइए नजर डालते हैं। यहां पर कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का अनुमान है, यानी उत्तराखंड में भी बर्फबारी के संकेत मिल रहे हैं। वहीं अगर हम रायलसीमा की बात करें तो छुटपुट इलाकों में हो सकती है काफी तेज बारिश, यानी काफी तेज बारिश होने की यहां पर संभावना है। तमिलनाडु पर नजर डालते हैं। तमिलनाडु में गिने चुने हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, यानी इस तरह की चेतावनी जारी की जा रही है। काफी तेज बारिश यहां पर होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है और किस तरह हमारे जो किसान हैं, जो दर्शक हैं, उन बातों का ध्यान रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। तो पूरा आप ये मैप देख सकते हैं, जिसमें खास तौर पर अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। वही पीले राज्य आप जो देख रहे हैं, खासतौर पर अगर हम रायलसीमा की बात करें तो यहाँ भी काफी तेज बारिश हो सकती है। केरल पर नजर डालें तो यहाँ भी तेज बारिश हो सकती है, नजर बनाए रखें। छत्तीसगढ़ की बात करें और खास तौर पर अगर हम छत्तीसगढ़ पर नजर डालें तो यहाँ पर आपको बता दें, तटीय आंध्र प्रदेश पर नजर डालें तो यहाँ पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। इस तरह की जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है। और आइए बात करते हैं बारिश की। तो शुरुआत करते हैं हमारे उत्तर के जो पहाड़ी राज्य हैं वहां से। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर बरसात की संभावना बनती नजर आ रही है। वहीं अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, साथ ही हरियाणा और पंजाब की बात करें तो यहाँ पर बारिश नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर के राज्यों पर नजर डालें तो अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। लेकिन अन्य राज्य जो हैं पूर्वोत्तर के, वहां पर बारिश की संभावना अगले 1 से 2 दिनों में बनती नजर नहीं आ रही है। और ऐसी स्थिति ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में भी है। यहाँ पर भी बारिश की संभावना नहीं है। आइए बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो यहाँ पर केरल की बात करें तो कई जगह यहाँ पर बरसात हो सकती है। तमिलनाडु में बहुत मूसलाधार बारिश कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। यहाँ को लेकर चेतावनी जारी की गई है, सावधान रहें। और वही भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आइए अब रुख करते हैं जो हमारे मध्य भारत के राज्य हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और साथ ही साथ सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, यहाँ पर अगले 1 से 2 दिनों में बारिश की संभावना नहीं है। आइए बात करते हैं मौसम की चाल की। तो आप ये पूरा मैप देख सकते हैं, जिसमें अगर हम ऊपर से शुरुआत करें लद्दाख से और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, साथ ही साथ हरियाणा की बात करें, इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ हवाएं चली और अन्य राज्यों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में हालांकि तेज़ हवाएं नहीं थी, लेकिन यहाँ भी बारिश दर्ज की गई है। हरियाणा और साथ ही पंजाब, हिमाचल प्रदेश में भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी पिछले 1 से 2 दिनों में बारिश दर्ज की गई है। अब पूर्वोत्तर राज्यों का अगर हम करें तो अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं कि बारिश हुई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में काफ़ी तेज़ हवाएं भी दर्ज की गई हैं, यानी बारिश के साथ साथ यहाँ पर तेज़ हवाएं भी यहाँ पर हुई है और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में ओले भी गिरे हैं। आइए नीचे की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं अब तमिलनाडु में भी बारिश दर्ज की गई है। वहीं अंडमान निकोबार में भी पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश देखने को मिली है। तो बात करें मौसम की चाल की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल क्या रहा। आइए रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जहां पर हम आपको बताते हैं कि कैसी स्थिति रही पिछले 24 घंटों में। तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में बारिश दर्ज की गई है और
वहीं अगर हम बात करें जो हमारे अन्य राज्य, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति रही, जिसमें हमने आपको बताया शुरुआत में जो उत्तर के हमारे पहाड़ी राज्य थे और पूर्वोत्तर राज्यों में कैसी स्थिति रही। और यहाँ पर अगर हम मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे तापमान की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम आपको बताते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान। तो चलिए शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की। तो आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान में सबसे पहले अगर हम नजर डालें कच्छ और सौराष्ट्र पर, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया, यानी सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर आया यहाँ पर पारा। और वहीं अगर हम बात करें केरल की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई, यानी सामान्य से 1 से 3 डिग्री के बीच यहाँ पर तापमान ज्यादा दर्ज किया गया। आइए देखते हैं कैसी स्थिति रही यहाँ पर विदर्भ में और साथ ही गुजरात और कोंकण गोवा की बात करें तो यहाँ भी अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी पारा ऊपर ही रहा। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान में। अब आइए नजर डालते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख ले यहाँ पर स्थिति कैसी रही। तो यहाँ देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान में यहाँ पर 1 से 3 डिग्री के बीच में गिरावट दर्ज की गई है, यानी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सामान्य से नीचे रहा अधिकतम तापमान। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में आप देखिए कि यहाँ भी कम रहा तापमान, यानी अधिकतम तापमान में यहाँ भी 1 से 3 डिग्री की कमी दर्ज की गई, यानी यहाँ भी पारा नीचे ही गया है। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। तो ये तो बात हुई अंडमान निकोबार की, जहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी दर्ज की गई, सामान्य से कम रहा। और सबसे ज्यादा तापमान की बात करें तो वो रहा केरल के कोट्टयम में, यहाँ पर 37.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, सबसे ज्यादा तापमान रहा। और आइए अब न्यूनतम तापमान की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया, सामान्य से 3 से 5 डिग्री यहाँ पर तापमान ऊपर रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तापमान 1 से 3 डिग्री ज्यादा रहा, यानी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी मध्य प्रदेश की, पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 1 से 3 डिग्री ज्यादा ही दर्ज किया गया, यानी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा न्यूनतम तापमान। और सबसे कम तापमान की बात करें तो उत्तराखंड के पंतनगर में सबसे कम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई न्यूनतम और अधिकतम तापमान की। आइए नजर डालते हैं देश के अन्य क्षेत्रों में कैसा रहा तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वायु गुणवत्ता के बारे में और साथ ही बताएंगे आपको पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। बने रहे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं देश के प्रमुख शहरों में कैसी रही वायु गुणवत्ता, और इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। तो आइए देखते हैं कि राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता की क्या स्थिति रही। तो नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वायु गुणवत्ता 161 रही, जो कि संतोषजनक स्थिति में हम कह सकते हैं। लखनऊ में भी आप देख सकते हैं कि स्थिति संतोषजनक है, 126 है लखनऊ में वायु गुणवत्ता। लखनऊ के बाद बात करते हैं पटना की, 248 है, जिसे हम थोड़ा खराब कह सकते हैं, यानी और बेहतर की उम्मीद की जा सकती है और बेहतर है अगर यहाँ पर वायु गुणवत्ता हो। बेंगलुरु आप देख सकते हैं 78 है, जो कि अच्छी की श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता यहाँ पर काफी बेहतर नजर आ रही है। पुणे में भी स्थिति बेहतर है, 123 है वायु गुणवत्ता। वहीं अगर हैदराबाद की बात करें तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता 102 है, ये भी संतोषजनक और अच्छे के बिल्कुल करीब है। तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता काफी बेहतर नजर आ रही है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर 171 है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो मुंबई की देखिए वायु गुणवत्ता थोड़ी बिगड़ी, यहाँ पर 225 है, जो कि थोड़ी खराब की श्रेणी में है। तो ये तो बात रही वायु गुणवत्ता की। आइए अब नजर डालते हैं पर्यटन स्थलों के पूर्वानुमान पर, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के अमरावती की। आप देख सकते हैं अगले चारों ही दिनों में यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं, बीच बीच में धूप खिल सकती है। तापमान पहले 2 दिन 34 डिग्री है अधिकतम, और वहीं अगले 2 दिन अधिकतम तापमान 35 डिग्री है। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं शुक्रवार को 21 डिग्री है। वहीं अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान एक समान है, यानी अगले 4 दिनों में तापमान में कोई ज्यादा बदलाव यहाँ पर नहीं दर्ज किया जाएगा। बिहार के गया की बात कर लेते हैं। अगले चारों ही दिन यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है, खिला हुआ मौसम रहेगा, बादल बिल्कुल नहीं होंगे, आसमान साफ रहेगा। तापमान भी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, जहां शुक्रवार को यहाँ पर 29 डिग्री अधिकतम तापमान, वहीं सोमवार आते आते 31 डिग्री तक ये हो सकता है, यानी 2 डिग्री से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। जहां शुक्रवार को 29 है, वहीं अगले दिन 30 और फिर 31। आइए बात करते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। तो यहाँ देख सकते हैं शुक्रवार को कुछ क्षेत्रों में बादल छा सकते हैं, हालांकि शनिवार को मौसम सुधरेगा, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। रविवार को फिर से बादल छा सकते हैं और सोमवार आते आते बारिश हो सकती है। तो तापमान भी आप देख सकते हैं कि तापमान में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव हर दिन यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अगले 4 दिनों की मौसम की स्थिति के बारे में हमने आपको बताया। आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। तो शुक्रवार को यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं, शनिवार को धूप खिली रहेगी, रविवार को फिर बादल छा सकते हैं और सोमवार आते आते यहाँ पर बारिश भी हो सकती है। हालांकि तापमान आप देख सकते हैं कि यहाँ भी धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है, जहाँ शुक्रवार को अधिकतम तापमान 11 डिग्री है, वहीं सोमवार को 13 डिग्री तक पहुँच सकता है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें तो अगले 2 दिन बादल छाए रहेंगे, लेकिन उसके अगले 2 दिन यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, यानी अगर आप पर्यटन के लिए जाना चाहते हैं तो बर्फबारी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान आप देख सकते हैं, हालांकि तापमान जब बर्फबारी होगी उस वक्त 1 डिग्री से तापमान नीचे जा सकता है, और 2 दिन बर्फबारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं कर्नाटक के मैसूर की। तो चारों ही दिन यहाँ पर मौसम थोड़ा बिगड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में धूप खिल सकती है, लेकिन बादल भी छाए रहेंगे, बिल्कुल मौसम साफ नहीं रहेगा। तापमान में किसी तरह की यहाँ पर उलटफेर नहीं है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक समान है और एक जैसा ही मौसम चारों ही दिन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हुई कर्नाटक के मैसूर की। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के सांची की। तो अगले 3 दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धूप खिली रहेगी, वहीं सोमवार को बिजली कड़क सकती है, बौछारें पड़ सकती हैं और साथ ही साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं, और सोमवार को तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। जहां शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, वहीं सोमवार को 32 डिग्री सेल्सियस जा सकता है, यानी तापमान में यहाँ पर गिरावट हो सकती है। महाराष्ट्र के मुंबई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है। शुक्रवार को बिल्कुल खुला हुआ मौसम रहेगा, धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान 36 डिग्री, शनिवार को 37 डिग्री तक पहुंच सकता है, यानी गर्माहट यहाँ पर काफी महसूस हो सकती है। रविवार को 36 और फिर सोमवार को यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं। तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन साफ संकेत है कि यहाँ पर पारा धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। उड़ीसा के पुरी की बात करें तो 2 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन वहीं रविवार को आप देख सकते हैं कि बादल छाए रह सकते हैं। सोमवार को फिर मौसम साफ रहेगा, तापमान भी लगभग एक समान चारों ही दिन 1 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर, हालांकि आपको शुक्रवार और शनिवार में फर्क देखने को मिल सकता है, लेकिन अन्य 3 दिन तापमान में कोई बदलाव नहीं है, तापमान एक समान है। तो ये तो बात हुई उड़ीसा के पुरी की।
और आइए बात करते हैं त्रिपुरा की। तो यहाँ के अगरतला की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी, धुंध छाई रहेगी। तापमान हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ भी धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। जहाँ शुक्रवार को 33 डिग्री है, वहीं सोमवार आते आते तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। न्यूनतम तापमान में भी आप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ोतरी दर्ज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई त्रिपुरा की अगरतला की, जहाँ पर चारों ही दिन ऐसा मौसम बना रहेगा। और आइए बात करते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, ये मौसम हमारे उन किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि नई फसलें लेना चाहते हैं या फिर फसलों की कटाई के बाद अपने खेत का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे में आज हम जानकारी देंगे कि हमारे किसान इस समय का उचित इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और किन किन विशेष बातों का वो ध्यान रखें। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में भिंडी की बुआई करें, किसान मटर की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ अंगूर की रोपाई कर लें। साथ ही सरसों में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। पंजाब में गेहूं के खेत की देखभाल करते रहें। इसके अलावा गन्ने की रोपाई करें। गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अभी लोबिया की बुआई करने का समय उचित है। किसान लाल मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही शिमला मिर्च की रोपाई कर लें। पंजाब में बैंगन की रोपाई करते रहें। इस समय प्याज में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। उत्तर प्रदेश में भिंडी की बुआई कर लें। भिंडी के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही लोबिया की बुआई करने का उपयुक्त समय है। लोबिया के खेत में जरूरी उर्वरक डाल लें। इस समय गाजर के खेत में सिंचाई करें। इसी तरह मूली के खेत में सिंचाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में बैंगन की रोपाई कर लें। किसान गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। वहां प्याज और लहसुन के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी कद्दू और लौकी के खेत में भी सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में सरसों की कटाई कर लें। यही किसान मक्के की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा उड़द की बुआई करें। साथ ही प्याज की रोपाई करते रहें। तो खेती किसानी के बाद आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम बैंगन फसल के बारे में आपको जानकारी देंगे। जी अगर आप बैंगन की फसल लेना चाहते हैं तो ऐसे में विशेष बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और ये मौसम बैंगन के लिहाज से उपयुक्त है। लेकिन बदलते तापमान के साथ बैंगन में कीट और बीमारियों की आशंका भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है, आइए देखते हैं बैंगन पर हमारी ये रिपोर्ट। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये QR कोड को आप स्कैन करें और जुड़ जाए मौसम खबर के साथ हमारे YouTube चैनल पर।
इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।